हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, आयोजकों का, राधा किशोरी माता जी का, और सभी भक्तों का जो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उनका धन्यवाद है। कोटि कोटि उनको धन्यवाद है, प्रणाम है उनको, जो भगवान के विषय में सुनने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालते हैं। ये भौतिक जगत वास्तव में अंधकारमय है, ज्ञान का अभाव है, यहाँ किसी भी तरह कोई प्रकाश नहीं है। तो इस भौतिक जगत में भगवान के विषय में सुनना माने प्रकाश में आना है, अंधेरे से प्रकाश में जाना है। भगवत धाम चिन्मय धाम है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद। एटर्नल लाइफ फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज। इस भौतिक जगत में बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है, बिल्कुल विपरीत स्थिति है। एटर्नल लाइफ की जगह पर टेम्पररी लाइफ है, बहुत कम समय का जीवन है। नॉलेज की जगह पर इल्यूजन है, अंधेरा है, बिल्कुल ज्ञान का अभाव है। और ब्लिसफुलनेस की जगह तो दुख ही दुख है, दुखालयम कहा भी जाता है। लेकिन बहुत बड़ी एक आनंद की बात है, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि सबके पास मौका है इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में, चिन्मय जगत में चले जाने के लिए। उस जगत में जाने के लिए यहाँ पर 3 स्तंभ हैं, 3 फाउंडेशन है, 3 आधार हैं। अगर उन 3 आधारों का, उन 3 फाउंडेशंस का, उन 3 सपोर्ट्स का अगर कोई सहारा लेता रहे तो धीरे 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 वो इस भौतिक जगत से पार होकर के उस चिन्मय जगत में, जहाँ आनंद ही आनंद है, वहां जा सकता है। तो वो जो 3 आधार हैं, शास्त्र कहते हैं कि वो 3 आधार हैं गुरु, साधु और शास्त्र के। गुरु, साधु और शास्त्र। अगर कोई व्यक्ति भक्तिमय जीवन में इनका नितांत सहारा लेते हुए अपने आप को धीरे 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 शुद्ध करता रहे तो एक दिन वो भगवत धाम जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई किस तरह का संशय, डाउट नहीं है। तो गुरु और साधु शास्त्र में एक सामंजस्य है, एक मतता है, एक हार्मनी है कि तीनों
एक ही तरह की बात करते हैं। गुरु भी, साधु माने डिवोटी, महात्मा, भागवत, आप कुछ भी कहें। तो स्पिरिचुअल मास्टर, an exalted devotee, a Bhagavad and Shastra. There's a harmony among them. लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखें तो गुरु, साधु और शास्त्र में जो वास्तव में जो प्रिंसिपल फाउंडेशन है वो शास्त्र की है, क्योंकि शास्त्र के आधार पर ही गुरु और महात्मा का, भागवत का या साधु का जीवन चलता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक चर्चा आती है कि गुरु के लक्षण क्या हैं। तो ऐसे तो बहुत गुरु के बारे में कहा, लेकिन मुख्य तौर पर दो ही बातें वहां पर गुरु के विषय में कही हैं। कहा तो यह गया श्लोक में कि जो अपना जीवन का उद्धार करना चाहता है, जो अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है और चाहता है कि उसका श्रेय, जीवन का अल्टीमेट श्रेय उसको प्राप्त हो, तो उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु की शरण में जाना चाहिए का अर्थ यह है कि उसको गुरु को समर्पण करके उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। फिर उसी श्लोक में गुरु के दो मुख्य लक्षण बताए गए कि गुरु है कौन, वास्तव में किसको कहा जाएगा कि वो गुरु है। तो शास्त्र उन दो लक्षणों के बारे में बता रहा है। मैं आपके साथ उनको शेयर भी करता चलता हूं। हाँ, तो कहा गया कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना राधा किशोरी माता जी? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके। तो कहा गया कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। कि गुरु की शरण में चले जाना चाहिए जो अपना उत्तम श्रेय चाहता हो। और गुरु की क्वालिफिकेशन वहां बताई गई, दो क्वालिफिकेशन है। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि शाब्दे परे च निष्णातम। The qualification of the bona fide guru is that he has realized the conclusions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of these conclusions. क्या मतलब हुआ कि गुरु की योग्यता, गुरु का लक्षण यह है कि उसने शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया हो, मंथन करके शास्त्रों के निचोड़ को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया हो। और आत्मसात ही नहीं कर लिया हो, वो उस निष्कर्ष को, उस मंथन किए हुए सार को दूसरों को देने में भी, उनको कन्विंस करने में भी पटु हो। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में गुरु है। और दूसरी फिर क्वालिफिकेशन कहा गई कि उसने भगवान का संपूर्ण आश्रय ग्रहण किया हो। तो हमारे आज के कंटेक्स्ट के लिए जो रेलेवेंट पॉइंट वो ये है कि ही हैज रियलाइज्ड द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स, कि उसने शास्त्रों के सार को अपने जीवन में बिल्कुल मंथन करके बखूबी एकदम निचोड़ उसका निकाल लिया और दूसरों को भी समझाने में, उनको बताने में कोई किसी तरह में कमी नहीं है उसमें। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हालांकि गुरु और शास्त्र दोनों में सामंजस्य तो है, हार्मनी है, लेकिन देखा जाए तो प्रिंसिपल जो फाउंडेशन है वो शास्त्र की है, क्योंकि वो शास्त्र के आधार पर ही अपना शास्त्र को रियलाइज कर रहा है और उसके अनुसार अपना जीवन चला करके दूसरों को कन्विंस कर रहा है। इसी के साथ साथ हम अगर साधु के बारे में कहें, यहाँ तुमने गुरु के बारे में समझा, जो पहला पिलर हमने डिस्कस किया। अगर हम दूसरे पिलर के बारे में बात करें, जैसे हमने साधु के कहा, भागवत के लिए कहा, तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है
जिसमें प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि वास्तव में एक भागवत, एक साधु है कौन। वो कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ भागवत। प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे का 18वां श्लोक है, बहुत बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टि। तो प्रभुपाद जी उसके परपट में लिखते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ भागवत। एक तो बुक भागवत है और दूसरा डिवोटी भागवत। लेकिन जो डिवोटी भागवत है वो भी एज गुड एज बुक भागवत है। क्यों एज गुड एज बुक भागवत है? बिकॉज द डिवोटी भागवत लीड्स हिज लाइफ इन टर्म्स ऑफ द बुक भागवत। इसका मतलब जो साधु है, जो महात्मा है, जो पुरुष भागवत है, वो इसलिए पुरुष भागवत है, इसलिए वो साधु है क्योंकि वो अपना जीवन बुक भागवत के अनुसार चलाता है। तो यहां से भी हमको समझ में आ रहा है कि भागवत में या साधु में और शास्त्र में आधार किसका है? आधार पुनः शास्त्र का है। क्यों? क्योंकि ये जो भागवत है वो भागवत इसलिए है क्योंकि वो बुक भागवत की बेस पे अपना जीवन चलाता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भागवत बुक एंड द पर्सन आर आइडेंटिकल। दोनों में एक मत्ता है, एक सारता है, दोनों में हार्मनी है, सामंजस्य है। तो इससे हमको ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि हालांकि गुरु, साधु और शास्त्र ये तीन स्तंभ तो हैं जिनका आश्रय लेने से कोई भी सहज में ही भौतिक जगत से पार हो सकता है, लेकिन फिर भी इन तीनों में अगर बात की जाए कि कौन सा प्रधान होगा तो कहीं कोई संशय नजर नहीं आ रहा है कि कौन प्रधान होना चाहिए। वास्तव में शास्त्र की ही प्रधानता की गई है। प्रश्न उठता है कि शास्त्र की सरल परिभाषा क्या है? किसको कहा जाएगी ये शास्त्र है? शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शास्त्र का अर्थ सीधा सीधा होता है भगवान द्वारा कही गई वाणी, अथवा भगवान के विषय में कही गई वाणी। मान लीजिए भगवान ने नहीं कहा लेकिन भगवान के विषय में किसी अन्य ने कहा। भगवान के विषय में कोई जानता है, कुछ शुद्ध भक्त है, उसने कहा। तो भगवान के विषय में अगर कोई कहा गया वाणी है तो उसे भी शास्त्र कहा जाता है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भगवान पर पूर्णता आश्रित भक्तों के विषय में जो वाणी है उसे भी शास्त्र कहा जाता है। तो भगवत गीता इन तीनों में से हम सब जानते हैं कि पहली श्रेणी में आती है कि भगवान की वाणी है। यह शास्त्र, भगवत गीता भगवान की वाणी है। अब आज के लिए मुझे कहा गया कि आप बताएं कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए। कोई मेरी बहुत बड़ी योग्यता नहीं है इस विषय में, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत सुना आचार्यों से, पढ़ा आचार्यों से, या थोड़ा सा जो उसके आधार पर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन भगवान ने भगवत गीता में ही कहा कि वो तप है, ऑस्टेरिटी है। भगवत गीता में भगवान ने 3 तरह के तप के बारे में कहा है। 17वें अध्याय में 17th चैप्टर में भगवान ने कहा कि 3 तरह के तप होते हैं। एक मन का तप है, एक शरीर का तप है और एक वाणी का तप है। तो जहां भगवान ने वाणी का तप कहा वहां भगवान ने कुछ अंग रखे उधर की वाणी के तप क्या हैं। तो भगवान ने कहा कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। कि जो वाणी का तप है, जो वाणी की ऑस्टेरिटी है, ऊपर तो कहा कि दूसरे को, किसी को दुख ना दे, इस तरह का वाक्य हो, सत्य वाक्य हो, दूसरों के हितकारी वाक्य हो, लेकिन उसके साथ साथ नितांत लगातार वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते रहना, ये वाणी की तप है, ये वाणी का तपस्या है।
Regularly reciting Vedic literature is austerity of speech. तो आप ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ शास्त्र का अध्ययन है, वास्तव में ये तप है, ये वाणी का तप है, जीवा का तप है। जैसे जीवा भगवान का नाम लेकर के शुद्ध होती है, उसी तरह ये भगवान के मुख से निकले हुए वाक्य हैं। भगवान का अगर खाया हुआ हम खाते हैं तो वो प्रसाद होता है। भगवान की वाणी कही गई, अगर उस वाणी का पुनरुच्चारण करते हैं, उसे रिपीट करते हैं, उसको रिसाइट करते हैं, तो भगवान के कहे गए को दोहरा रहे हैं। तो भगवान के चखे हुए को हम चख रहे हैं, और भगवान के बाद भक्तों ने चखा है, आचार्यों ने चखा, और उनके चखे को हम चख रहे हैं। तो ये महा 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 प्रसाद है वास्तव में। तो इस वाणी का जितना अधिक से अधिक हम तप के साथ सेवन कर, तप तो अपने आप में जितना सेवन करते हैं उतना ही हमारा तप बढ़ता चलता है। अब होता क्या है कि जब हम इस वाणी का बार बार अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हृदय में भगवान की कृपा से प्रकाश होने लगता है। जब वो भगवान की कृपा से प्रकाश होने लगता है तो व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको शेयर करूं किसी के साथ, या दूसरे के रियलाइजेशंस को मैं सुनूं। भगवान ने भगवत गीता में कहा, चतुश्लोकी भगवत गीता, 4 श्लोक में भगवान ने भगवत गीता का सार कहा। उसमें एक बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने एक बात कही कि जो मेरे भक्त हैं वो बहुत आनंद में रहते, बहुत प्रसन्न रहते हैं, तुष्ट रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम और कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। My devotee derives great satisfaction and bliss. ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं ग्रेट सेटिस्फैक्शन, ग्रेट ब्लिस, कि जो मेरे भक्त हैं वो बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, जीवन बहुत तुष्ट रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत आनंद में रमते रहते हैं, बहुत आनंद, उनका जीवन आनंद से भरा रहता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या ऐसा होता है, किस कारण से उनको बहुत आनंद होता है, किस कारण से उनको बहुत संतुष्टि होती है। तो भगवान वहां कहते हैं, फ्रॉम ऑलवेज एनलाइटनिंग वन अनदर एंड कन्वर्सिंग अबाउट मी। तो उनके जो आनंद का आधार है वो भगवान के विषय में वाणी है, भगवान के बारे में बोलना, भक्तों के बारे में। वो जो वाणी से जब बोलते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी रियलाइजेशंस जब शेयर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके हृदय में एक संतुष्टि का अनुभव होता है, हृदय में एक आनंद का अनुभव होता है। ये भगवान के कहे गए वाणी, और भगवान की कहाँ कही गई वाणी है? चतुश्लोकी भगवत गीता, माने पूरी की पूरी भगवत गीता को अगर सार कहा जाए कि पूरी भगवत गीता अगर 4 श्लोकों में निचोड़नी हो, तो उनमें से एक श्लोक ये है कि मेरे भक्त सदा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो मेरे विषय में बात करते रहते हैं। अब यहाँ प्रश्न होगा कि अगर भगवान के विषय में बात करनी है तो बिना बात सुने और बिना बात पढ़े तो बात की नहीं जा सकती है। तो यहां से ये निकल करके आ रहा है कि ये तप ही नहीं है, वास्तव में हमारे जीवन को आनंद से भरने का, सुख से भरने का, संतुष्टि से भरने का एक बहुत बड़ा उपाय है। शास्त्रों को मनन के साथ लगातार पढ़ते रहना चाहिए। प्रभुपाद वहां लिखते हैं परपोर्ट में, द रियलाइज्ड सोल्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस टेक कंटिन्यूअल प्लेजर in hearing such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. कि जैसे बिल्कुल नवयुवक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बहुत प्रसन्नता के साथ रमन करते हैं, उसी तरह से जो रियलाइज्ड सोल हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो सुनने में उस तरह का अनुभव महसूस करते हैं, उस तरह का फीलिंग उनके मन में आती है जब भगवान के विषय में कहीं बातचीत हो रही होती है। तो जब वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक अलग ढंग होता है। उसी तरह से जब वो शास्त्रों को सुनते हैं, किसी की वाणी सुनते हैं, तो अपने आप को वहां ले जाते हैं, वहां आत्मसात करके उसको वास्तव में उस विषय में अपने आप को ले जा करके उसको पढ़ते हैं या ले जा करके सुनते हैं। जो आनंद है वो कहीं से लाना नहीं है, आनंद तो वही है, आनंद कहीं बाहर से नहीं आना है। शास्त्र का और जीव का संबंध है। शास्त्र को जीव की मां कहा जाता है।
एक बच्चा माँ की गोद में जितना आनंद का, जितना सुख का, जितनी तृप्ति का अनुभव करता कहीं नहीं करेगा। रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, भटक रहा है इधर उधर, लेकिन जैसे माँ गोद में लेती है, दूध पिलाती है, एकदम शांत सुख उसको ऐसा हो जाता है, वो कृत्य कृत्य हो गया, जीवन में सब कुछ पा गया, शांत होकर दूध पीकर सो जाता है। उसी तरह शास्त्र वास्तव में माँ है जीव की। तो आनंद हमें कहीं से लाना नहीं है, तो हमारा संबंध है माँ के साथ, ये तो हमारा शास्त्र के साथ स्वाभाविक संबंध है। तो शास्त्र की गोद में जाना माने जीव को माँ की गोद में आने में क्या डर है, किसी तरह का कोई, किसी का कोई सोच नहीं है, कुछ अलग से उसके बारे में विचार नहीं है, स्वाभाविक है जीव के लिए। 5000 वर्ष पूर्व शास्त्र लिखे नहीं गए थे, या यूं कहें कि पहले के 3 युगों में लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर का मतलब सुन करके और धर लेते थे, सुन करके याद कर लेते थे, समझ लेते थे, वहीं का वहीं। इतनी मेधा, इंटेलिजेंस, रिमेम्बरेंस इतनी तेज, इतनी तीक्ष्ण होती थी कि वो सुनते थे और याद हो जाता था, समझ जाते थे। लेकिन भगवान के अवतार व्यास देव ने भविष्य में कलयुग के जीवों की स्थिति को भांप लिया, क्योंकि मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपद्रता। ये कलयुग के जीवों का लक्षण है, हमारा लक्षण, मेरा लक्षण है मंदा सुमंद मत्या, डल, ऑलवेज लेजी। तो इस तरह के जो डिस्टर्ब्ड, डल, लेजी, अनफॉर्चुनेट मेरे जैसे जीव हैं कलयुग में, तो व्यासदेव जी ने उन पर कृपा करके शास्त्रों को लिख दिया, कृपा पूर्वक लिख दिया 5000 वर्ष पहले। अब उन्होंने तो शास्त्रों को लिख दिया, मान लीजिए भगवत गीता है, भागवत या अन्य जितने भी शास्त्र उनको लिख दिया, लेकिन 300 वर्ष पहले भी, 350 वर्ष पहले भी अगर कोई शास्त्र पढ़ना चाहता था तो उसको पहले ताम्रपत्र पर, एक लीफ पर उसको लिखना होता था, अपनी एक प्रॉपर बुक बनानी पड़ती थी लीव्स के ऊपर लिख करके। मान लीजिए अगर किसी ने भगवत गीता पढ़नी है 300 साल पहले, तो पहले तो वह 700 श्लोक अपने से लिखेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कॉपीज हैं। अगर आपको अपनी कॉपी क्रिएट करनी है पढ़ने के लिए, तो पहले आपको वो 700 श्लोक लिखने पड़ेंगे। अब पत्ती को सुखा करके अच्छे से बाइंड करके एक एक श्लोक उस पर लिखना पड़ता था, वो आपकी कॉपी होती थी। अब वो जो कॉपी है वो सिर्फ संस्कृत के श्लोक की है, उसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं वहां लिखा है, उसका कोई अनुवाद नहीं लिखा है, कोई तात्पर्य नहीं लिखा है, पोपट कुछ नहीं लिखा, बस आपने श्लोक भर लिख लिया। लेकिन हमारे आचार्यों ने बड़ी कृपा करके, मंथन करके उन शास्त्रों का अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं, अपनी टिप्पणी, अपनी टीकाएं लिखी हैं उन श्लोकों पे। लेकिन मुश्किल क्या है, जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सब की टीकाएं संस्कृत में हैं। अब हमारे लिए मान लीजिए अगर आज वही टीकाएं आ जाएं, ये श्लोक हैं और उसके ऊपर ये कमेंट्री है, सब कुछ संस्कृत में है, चाहे सब मशीनें रहे हमारे पास, प्रिंटिंग प्रेस रहे, तो भी हमें क्या फायदा हुआ? अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो भी हमारे लिए शास्त्र जैसे माँ की गोद है, लेकिन नहीं जैसी है, उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद आए, उन्होंने उन श्लोकों को एक एक वर्ड का मीनिंग लिखा, एक एक वर्ड का मीनिंग लिखा। आचार्यों की कमेंट्रीज को पढ़ करके किस तरह से उसको दिया जाएगा, किस तरह से सरलता से आगे दिया जाए, ताकि सबको आराम से समझ में आ जाए। गृहस्थ लोगों को, आज सब हमारी मूवमेंट में 99% लोग गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं? वाई मीडिया क्या है? वाई मीडिया है श्री प्रभुपाद जी की कृपा, उनकी मर्सी। कई भक्त क्या करते हैं कि जब शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वहां श्लोक पढ़ा या नहीं भी पढ़ा तो सीधा ट्रांसलेशन पे आ गए और पढ़ आ गए। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, श्रील प्रभुपाद नवंबर 1977 तक इस धराधाम पर थे, और मई 77 से लेकर के नवंबर 77 तक प्रभुपाद जी ने हार्डली कुछ खाया, सिर्फ जूस पिया, बहुत कम खाया ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर खाया, लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन का काम कभी भी नहीं रुका।
जब प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते थे तो ट्रांसलेशन में हर एक वर्ड का इक्विवेलेंट मीनिंग क्या होना चाहिए वो साथ साथ पहले बताते थे, फिर ट्रांसलेशन और फिर पपट। प्रभुपाद जी ने जब इस धराधाम को छोड़ा तो 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का वो ट्रांसलेट कर रहे थे। आप सोचिए, अगर वो वर्ड मीनिंग नहीं लिखते, अगर उन्होंने वर्ड मीनिंग नहीं दिया होता तो बहुत आराम से 12 स्कंद प्रभुपाद जी स्वयं ही ट्रांसलेट कर सकते थे। और स्पेशली आखिरी के 6 महीनों में जब प्रभुपाद जी को ये नजर आ रहा है कि मेरी लीला में प्रवेश का समय हो गया, तो भी उन्होंने अपनी उस प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं। तो क्या इंपॉर्टेंट लगा प्रभुपाद जी को कि हर एक शब्द का अर्थ भक्तों को पता लगना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा है उन अर्थों में, नहीं तो बहुत आराम से सारी की सारी भागवत प्रभुपाद जी पूरी की पूरी खुद ट्रांसलेट कर देते। 11वां स्कंद प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट नहीं किया, उनके प्रिय शिष्यों ने ट्रांसलेट किया। 12वां स्कंद प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट नहीं किया। लेकिन आप अगर इमेजिन करें कि सिर्फ भागवत के अगर वर्ड मीनिंग, बहुत समय लगता है वर्ड मीनिंग देने में, एक एक वर्ड को सोचने में कि यहाँ पर क्या फिट होगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। पहले स्कंद में एक श्लोक आता है, दूसरे स्कंद में भी एक श्लोक आता है, जहां पर यह कहा गया कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा गति, वासुदेव परा धर्म। तो वासुदेव 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 कई बार शब्द आया, और परा गति, परा यज्ञ, पर हर शब्द का प्रभुपाद ने इतना अलग मीनिंग दिया, इतना अलग मीनिंग दिया कि वास्तव में देख करके पता लगता कि प्रभुपाद जी ने कितना इस पे मेडिटेट किया होगा। तो जब भी हम गीता पढ़ें, हम शास्त्र पढ़ें, भागवतम पढ़ें, ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए। वास्तव में श्लोकों का एक बहुत सुंदर गहराई उनके वर्ड मीनिंग्स में छुपी रहती है, उसको साथ साथ लेते रहना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि आज हमारे लिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ हमारे आचार्यों ने किया हुआ है पहले से। जैसे किसी के पूर्वज मान लीजिए बहुत धनी है, किसी का कोई ऐसा मान लीजिए आज की डेट में भी कुछ रजवाड़े हैं जहां पर उनको रॉयल्टी आती है, तो हमारे पूर्वज वैसे ही बहुत 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 रईस रहे हैं भगवान की भक्ति में। उन्होंने बहुत गहराई में भगवान की भक्ति का मंथन के द्वारा, बहुत आत्मसात के द्वारा एक सार प्राप्त किया है। तो हमें वो सहज में उपलब्ध है, हमें कुछ कमाई नहीं कर, हमें अपने से कुछ कमाने नहीं जाना है, हमें तो सब कुछ तैयार मिला हुआ है, बिल्कुल एकदम तैयार रखा है। हमें तो बस क्या करना है, हमें तो उसकी कृपा, उसमें जो छिपी कृपा वो प्राप्त करनी है। तो शास्त्रों का अध्ययन माने हमें अपने पूर्वजों की कमाई को खाना है, बस बाकी सब तैयार पड़ा हुआ है। अब बताइए, किसी को कमाना भी ना हो और किसी को कहा जाए कि बस अब आप खाइए, अब खाने में भी कौन सा कष्ट है, खाने में किस तरह की तकलीफ है, बस सब बना हुआ है, सब बिल्कुल तैयार पड़ा है, बिल्कुल तैयार रखा है। अब कोई कहे एक भाषा में नहीं, दुनिया की लगभग हर भाषा में, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, जो भी अपनी अपनी भाषा में है, आज प्रभुपाद जी के ग्रंथ उपलब्ध। भारत की तो सभी भाषाओं में उपलब्ध। तो मैं ये कह रहा था कि सब कुछ बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, हमें कुछ विशेष काम नहीं करना है, बस इस कृपा को प्राप्त करना है। क्यों? वास्तव में ये बहुत सरल काम हमें हमारे आचार्य दे करके गए हैं, बहुत सुंदर रूप से हम इसका अध्ययन करके ले सकते हैं। भगवत गीता एक बातचीत है, एक डायलॉग है, दो लोगों के बीच में डायलॉग है। अब यहाँ एक विचार करने वाली बात है कि मान लीजिए दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो उनकी बातचीत में एक रिदम होता है, एक कंसिस्टेंसी होती है, एक कंटिन्यूटी होती है। पहली बात का दूसरी बात से, दूसरी का तीसरी बात से, पिछली बात का अगली बात से, अगली बात का उसकी अगली बात से, एक रिदम है। तो जब एक आम आदमी बात करता है तो उसकी बात में एक रिदम होता है, एक कंटिन्यूटी होती है, कनेक्शन होता है। तो ये कैसे होगा कि भगवान
अपने भक्त के साथ बातचीत कर रहे हैं, कुछ डायलॉग में हैं और उनकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, उनकी बातचीत में रिदम नहीं होगी, बिल्कुल कंडेम थर्ड क्लास आदमी, अनपढ़ आदमी भी अगर बात करता है तो एक कंटिन्यूटी के साथ बात करता है। आप किसी अनपढ़ आदमी के बारे में, मान लो किसी दो अनपढ़ लेबर क्लास लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, आप साइलेंटली उसको सुनिए, आपको कहीं भी अटपटा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि उनकी बात में एक धारा है, उनकी बात में एक रिदम है, एक प्रवाह है, एक कंटिन्यूटी है। होता है कि नहीं होता है? किसी भी तरह का आदमी है, उसकी बात में कंटिन्यूटी होती है। तो ये कैसे संभव है कि भगवान बात कर रहे हैं और उनकी बात में कंटिन्यूटी नहीं होगी? तो उस कंटिन्यूटी का, उस रिदम का मंथन करना चाहिए। भगवान की वाणी को सुनने का, पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात को समझे कि भगवान ने यहाँ ऐसा क्यों कहा। आप विश्वास मानिए, हृदय अपने आप प्रकाशित होने लगता है। भगवान जब कोई किसी को चेष्टा करते हुए देखते हैं, प्रयास करते हुए देखते हैं कि वो मेरे बारे में जानने का उत्सुक है, तो भगवान तो हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठे ही हैं। वो अपने आप हृदय प्रकाशित कर देते हैं, अपने आप हृदय प्रकाशित करने लगते हैं। तो जब तक वो कंटिन्यूटी समझ में नहीं आए, मान लो बहुत देर सोचा विचार किया, नहीं समझ में आए, तो किसी भक्त से पूछना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, ये मुझे समझ में नहीं आया कि भगवान ने यहाँ कहा था, अगले श्लोक का इससे क्या संबंध है। जो चीज हो सकता है हमें समझ में ना आए, किसी भक्त ने उसको बेटर फील किया हो, बेटर रियलाइज किया हो, बेटर अंडरस्टैंड किया हो, ही कैन शेयर, शी कैन शेयर। अगर वो भी नहीं बता पाए तो दोनों को मिलकर के किसी और से पूछना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में रहनी चाहिए, सदा रहना चाहिए कि भगवान की बात एक कंटिन्यूटी में है, एक रिदम में है, एक कनेक्शन के साथ है। और वास्तव में हमारे आचार्य ने उस कनेक्शन को, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से लिया भी अपने ग्रंथों में। और जहां कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, उसके विषय में पहले तो खुद विचार करना चाहिए। भगवान हमारे प्रयास को देख करके प्रसन्न होते हैं। भगवान ने तो कह ही दिया, तप है ये, तो तप तो है ही। थोड़ा सा अपने आप भी सोचेंगे, विचार करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अपने आप समझ में आएगा। और नहीं तो फिर भक्त तो है ही, भक्त तो सहायता करते ही। एक और बहुत सुंदर बात है जिसका ध्यान रखना है, सदा जीवन में जिसको उतारना है, कि शास्त्र में कहा गया कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, कि जिसकी भगवान में अटूट अविचल श्रद्धा है। यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी भगवान में अचल अटूट श्रद्धा है, पर भक्ति है। और यथा देवे, जैसी भगवान में है, तथा गुरु, वैसे अपने गुरु में भी। जिसकी भगवान में अटूट श्रद्धा है, अचल निष्ठा है, वैसी ही अचल निष्ठा और श्रद्धा जिसकी गुरुदेव में है, चाहे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु। जिसकी अटूट श्रद्धा है, अचल श्रद्धा है, तो शास्त्र कहता है कि तस्य ते कथिता ही अर्थात प्रकाशन्ते महात्मना, कि उसके हृदय में कथिता ही अर्थात जो वाणी है, उसके अर्थ, भगवान के शास्त्र के अर्थ प्रकाशित, अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे महात्मा के हृदय में वाणी अपने आप प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पर मूल बात क्या है कि भगवान में तो श्रद्धा रहती है, लेकिन जितनी भगवान में श्रद्धा उससे कम नहीं, जितनी भगवान के चरणों में निष्ठा उससे कम नहीं, उतनी ही श्रद्धा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य थे कथिता ही अर्थात प्रकाशन्ते महात्मना, कि अपने आप हृदय प्रकाशित होने लगेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रयास करें, आत्मसात करें, मंथन करें, इसमें ये बात जुड़ी हुई है कि वास्तव में जितना ही आचार्यों के चरणों में सरेंडर होते हैं, जितना ही आचार्यों के चरणों में निष्ठा बढ़ती है, उतना ही शास्त्रों में प्रवेश होने लगता है, उतना ही शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों में, शास्त्रों के मर्म में प्रवेश होने लगता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस पर ध्यान करना चाहिए। कई बार भक्त कहते हैं कि शास्त्र क्या पढ़ें क्या पढ़ें, हमारा तो टेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा।
हमारी तो रुचि नहीं है शास्त्र पढ़ने में। पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, नींद आने लगती है। कई बार ऐसे होता है कि शास्त्र आया सामने, 2 4 10 मिनट 5 मिनट पढ़ा, बड़ा प्रयास करके 15 मिनट बैठे और पढ़ते 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 फिर नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है। टेस्ट नहीं है शास्त्र में, रुचि नहीं है, हृदय उस तरफ जा नहीं रहा है। अगर किसी को इस तरह की फीलिंग होती है तो उसका इलाज भी वही शास्त्र में दिया गया है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में इसका सलूशन दिया। क्या कहा कि शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। क्या इसका अर्थ है? By serving those devotees who are completely freed from all vice, ऐसे भक्त जिनके जीवन से दोष निकल गए हैं। भूतकाल में हो सकता कभी रहे होंगे, लेकिन जिनके जीवन से दोष निकल गए हैं, अवगुण निकल गए हैं, पाप कर्म निकल गए हैं, जो अब दोषी नहीं है, किसी भी तरह का उनके जीवन में पाप चरित्र नहीं है, ऐसे लोगों की, ऐसे भक्तों की सेवा करने से क्या होता है? वन गेन्स एफिनिटी, वन गेन्स रुचि, टेस्ट फॉर व्हाट? फॉर हियरिंग द मैसेजेस ऑफ लॉर्ड वासुदेव। ऐसे भक्तों की सेवा करने से, ये शास्त्र का वाक्य मैं बता रहा हूं, श्रीमद् भागवत 1:2:16 के ये शब्द हैं जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्य में ऋषियों को, कि वास्तव में ऐसे लोगों को ये चाहिए कि जो शास्त्र में अपनी रुचि डेवलप करना चाहते हैं, पढ़ने में, सुनने में अपनी रुचि डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ऐसे भक्तों की सेवा में लगना चाहिए जो वास्तव में भगवान के भाव में शुद्ध होते जा रहे हैं। लेकिन वहां एक अड़चन आती है। अड़चन क्या आती है? अड़चन ये आती है कि ऐसे भक्त वास्तव में जो किसी भी तरह के अवगुण में नहीं है, वो सेवा जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त हो रहा है या हो गया, वो शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि उसकी कहीं से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। अब शास्त्र में एक तरफ तो कहा गया कि भाई ऐसे भक्तों की सेवा करने से आपकी शास्त्र में रुचि हो जाएगी, और उस भक्त के गुण भी है कि वो बिल्कुल अपेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता है। तो देखने में तो बड़ी अटपटी सी, सुनने में बड़ी अटपटी सी बात लग रही है कि सलूशन है और सलूशन नहीं भी है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं ऐसों की सेवा करें, और दूसरी तरफ शास्त्र कहता है कि वो तो निरपेक्ष होते हैं, वो तो किसी से कुछ चाहते नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज आता है वास्तव में। तो सलूशन उसका ये है कि मौके की तलाश करते रहना चाहिए। कीप ट्राइंग फॉर एनी सर्विस फॉर सच एक्साल्टेड डिवोटीज। मौका लगेगा कभी ना कभी, अगर इच्छा है तो भगवान हृदय में परमात्मा स्वरूप वास करते हैं, भगवान मौका बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं मौका लग रहा है, स्टिल हियरिंग फ्रॉम सच डिवोटीज इज स्टिल देयर टॉप क्लास सर्विस। उनसे सुनना चाहिए। जब भगवान के भक्तों से सुनते हैं जिनके जीवन से पाप निकल गए हैं, जब उनसे सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हृदय में एक प्रभाव आता है। हृदय में क्या प्रभाव आता है कि सुनने के प्रति रुचि जागृत होने लगती है भगवान के विषय में, क्योंकि वो भगवान के साथ संबंध होकर के बात कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, जब वो भगवान के विषय में बात करता है तो भगवान की एनर्जी, भगवान की इंटरनल एनर्जी उसको कैप्चर कर लेती है। जीव सदा ही दो में से एक एनर्जी के अंतर्गत रहता है, हमेशा। पूरा का पूरा जीवन जीव किसी ना किसी दो में से, या तो बहिरंगा शक्ति में एक्सटर्नल एनर्जी के कंट्रोल में रहता है, या इंटरनल एनर्जी के कंट्रोल में रहता है। तो कंट्रोल तो सदा एनर्जी का रहता ही है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जब वो भगवान के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी बात हो जाती है कि उनकी जो सारी इंद्रियां हैं वो इंटरनल एनर्जी, वैसे इंटरनल एनर्जी के कंट्रोल में रहते हैं, सदा उन्हीं के वश में रहते हैं। लेकिन उस समय तो खास तौर पर
वो कैप्चर कर लेती है उनको। तो उस समय वो जो बोलते हैं, जो उनके मन में विचार आते हैं, जो उनके मन में मंथन, वो उनका नहीं होता है, वो इंटरनल एनर्जी वहां से रिलीज कर रही होती। तो एक विशेष तरह की शक्ति उस समय संचारित होती है उनकी वाणी से। वो वाणी की जो शक्ति है जो संचारित होती है, उससे प्रभाव आता है, रुचि डेवलप हो जाती है। श्लोक वही होता है, वर्ड मीनिंग वही होता है, ट्रांसलेशन वही होती है, परपट वही होता है, लेकिन एक अलग हृदय से उसके जो उद्गार निकलते हैं, रियलाइजेशंस निकलती हैं, वो उद्गार वास्तव में जो प्रभावित करती हैं, तो सुनने वाले के हृदय में एक रुचि, एक टेस्ट, एक एफिनिटी डेवलप होने लगती है। तो नहीं भी अगर सेवा का मौका मिले तो कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सुनना चाहिए। ये बहुत बहुत अनिवार्य है। प्रभुपाद जी वहीं पर परपट में एक पंच लाइन, बहुत सुंदर एक पंच करते हैं बिल्कुल एंड में, जहां पर प्रभुपाद जी वो परपट डाल रहे हैं, आखिरी में जाकर के एक बात लिखते हैं, और वास्तव में ये बात सबको अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, the eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. जो eagerness to hear about God, भगवान के विषय में सुनना या सुनने की उत्कट लालसा होना, ये पहली योग्यता है। अगर कोई भगवत धाम जाना चाहता है, प्रवेश करने की पहली योग्यता क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईगरनेस टू हियर अबाउट द गॉड। और ये ईगरनेस कैसे आएगी? जब तक टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट कैसे आएगा? जब वास्तव में भगवान के शुद्ध हुए भक्तों से, उन्नत भक्तों से जब सुनते हैं तो टेस्ट आता है, और जब टेस्ट आने लगता है तो ईगरनेस बढ़ने लगती है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से अपने पॉपर्ट्स को, सारे पॉपर्ट्स जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, वो वास्तव में अपने आप में पूर्ण कथा है, अपने आप में पूर्ण जुड़ी हुई कथा। जीव को, भक्त को प्रभुपाद जी के पॉपट की गहराई, उसमें जितना ही कोई डूबेगा, वो प्रवेश पत्र दिलवा देती है भगवत धाम जाने का। प्रभुपाद जी के पॉपट सिर्फ राइटिंग्स नहीं है, ये सब पासपोर्ट हैं, वीजा हैं भगवत धाम जाने के। तो आप ये मत सोचेगा कि प्रभुपाद जी ने अगर 700 श्लोक के पॉपट लिखे तो ये 700 वीजा हैं, और जितनी बार इस पॉपर्ट्स में एंटर करें, जितनी बार जाएं, ऐसा मानना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद जी ने ये मुझे लिखा है, ये मुझे पत्र लिखा है प्रभुपाद जी ने। मान लीजिए अगर हम ये श्रीमद् भागवत का 1, 2, 16 का अगर हम पद पढ़ें, तो ये लगना चाहिए कि प्रभुपाद जी मुझे लिख रहे हैं, एक कनेक्शन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने सबको लिखा, सबको लिखा होगा, लेकिन ये मेरे लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है। बस ऊपर मेरा नाम नहीं है, नीचे प्रभुपाद जी के साइन नहीं है, बाकी है मेरे लिए लेटर। अगर ये भाव मेरे मन में होगा कि प्रभुपाद जी ने मुझे पत्र, प्रभुपाद जी ने बहुत अपने डिसाइपल्स को पत्र लिखे, माय डियर सो एंड सो, उसके बाद प्रभुपाद जी ने आगे लिखा। तो जो प्रभुपाद जी ने आगे लिखा वो मान लीजिए परपट ही है जो लिखा, और आखिर में फिर प्रभुपाद जी लिखते थे, आई होप दैट माय लेटर विल फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ। सबसे पहले प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। तो प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स नहीं लिखा हुआ परपट में, हम मान लेते हैं कि लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा है ऊपर, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स लिखा है, ऊपर डेट है, कोई भी 1975, 1976 प्रभुपाद जी के टाइम की कोई डेट लिखी है, माय डियर सो एंड सो मेरा नाम लिखा है, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स लिखा है, और नीचे फिर प्रभुपाद जी वो मुझे लेटर में मान लो जैसे कंटेंट है, जैसे बॉडी ऑफ द लैंग्वेज बोलते हैं, और आखिर में जो मुझे नजर नहीं आ रहा है परपट में वही लिखा है, आई होप दैट माय लेटर विल फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, योर वेल विशर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो ये 700 भगवत गीता के परपट्स नहीं है, ये 700 भगवत गीता के लेटर्स हैं मेरे लिए, हमारे लिए। अगर मान लीजिए आपके पास प्रभुपाद जी ने खुद 700 पत्र लिखे हों, तो कितना संभाल करके आप एक एक पत्र को पढ़ेंगे ध्यान से। मुझे लिखे हैं, मुझे लिखे हैं, इसका मतलब क्या कि प्रभुपाद जी ने कनेक्शन बना करके मेरे साथ लिखा। अगर एक पत्र भी किसी भक्त के पास आया है तो उसके वो जीवन का एक बहुत बड़ा निधि माना जाता है, बहुत बड़ा वेल्थ माना जाता है। हम सबको वास्तव में प्रभुपाद जी ने पत्र लिखे हैं और इंडिविजुअली लिखे।
अगर उसे हम देखें तो वो मेरे ही लिए है। मैं ये क्यों मानूं कि वो किसी और के लिए, मेरे लिए प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा है। अगर वो मेरे लिए पत्र लिखा है तो क्या कभी मैं भूलूंगा? मेरे को कौन सा पत्र पहले लिखा, उसके बाद कौन सा लिखा, उसके बाद अगर 700 पत्र मुझे प्रभुपाद जी लिखे, क्या मैं ये भूल जाऊंगा कि मुझे कौन सा पत्र पहले लिखा, कौन सा बाद में लिखा? मुझे तो सब याद रहेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है। अगर भगवान ने लिखे हैं जीव के लिए तो वो बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए कि कब लिखा, किसके बाद क्या लिखा, फिर किसके बाद क्या लिखा, फिर किसके बाद क्या लिखा। तो वास्तव में जीव पर उद्धार, जीव का उद्धार करने के लिए भगवान ने, हमारे आचार्यों ने हमें कुछ लिखा है। इसको हमें पर्सनल लेवल पर लेना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि ये भगवान ने लिख दिया, ये कोई जर्नल सा हो गया या कोई नहीं, ये सब हमारे लिए है, मेरे लिए। हमारे कहेंगे तो फिर थोड़ा सा कमी, ये मेरे लिए है। जब ये मेरेपन का भाव आ जाएगा कि मेरे पर कृपा करके भगवान ने लिखा है मुझ पर, और वास्तव में हो यही रहा है। जो जाता है वो तभी उसी स्थिति में जाता है जब वो एक संबंध बनाता है भगवान के साथ, आचार्यों के साथ। तो ये संबंध तो बना बनाया है। इस संबंध की आश्रय में, इस संबंध की शेल्टर में बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आराम से इस अंधकारमय जगत से उस उज्जवल चिन्मय जगत में प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति योग वास्तव में एक कृपा का मार्ग है। हमारे आचार्यों ने मर्सी, कृपा की एक भूमिका तैयार की है। बहुत ध्यान से इसको हमें पढ़ करके, मेडिटेटिवली पढ़ करके, एक एक बात बहुत ध्यान से पढ़ करके हमें आगे चलना चाहिए। जब हम भगवत गीता पढ़ें तो एक बात का ये विश्वास होना चाहिए, यूं तो भगवान ने भगवत गीता में कर्मयोग के बारे में भी कहा, ज्ञान योग के बारे में भी कहा, ध्यान योग के बारे में भी कहा, भक्ति योग के बारे में भी कहा। लेकिन अगर मुख्य धारा की बात करें तो भगवान ने जो मुख्य धारा बहाई है, जो मेन फ्लो है, जो मेन स्ट्रीम है, वो भक्ति है, वो भगवान की भक्ति। और भगवान ने ये कहा कि सुसुखम, कि जो इसको करता जाएगा वो सुख के साथ ही अपना जीवन बिताता जाएगा। तो ये जो मुख्य धारा है, जो भक्ति योग की धारा है, ये एक लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। जैसे हर एक धारा का एक लक्ष्य होता है। गंगा का लक्ष्य क्या है? गंगा सागर में जाकर के मिलना। उसी तरह भगवत गीता की धारा बह रही है। ऐसे लगेगा जैसे फ्लोज हैं, ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए। जिसको ये बात का बिल्कुल निश्चित पता है कि गंगा सागर में जाकर के मिल जाएगी, आत्मसात हो जाएगा, उसे किसी तरह का कोई संशय नहीं रहता है। तो लक्ष्य है भगवत गीता का, एक बहुत सुंदर एक लक्ष्य है भगवत गीता का। भगवान ने जो 18वें अध्याय में कहा, भगवान ने कहा कि वास्तव में मेरी शरणागति ही भगवत गीता का सार है। शरणागति माम एकम शरणं व्रज। पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ते हुए ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ये श्लोक मुझे शरणागति की तरफ लेकर के जा रहा है, ये श्लोक मुझे शरणागति की तरफ लेकर, ये श्लोक मुझे सरेंडर की तरफ लेकर के जा रहा है। क्योंकि भगवान ने कहा कि माम एकम शरणं व्रज, उसके बाद भगवान चुप हो गए। इस श्लोक को कहने के बाद जैसे कोई अपना जब डायलॉग कंक्लूड करता है तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कर करके उसको छोड़ता है। जब भगवान ने कोई इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान की बात कही तो छोड़ते छोड़ते तो बहुत सार में भगवान ने ये बात कही। 2-3 श्लोक भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण कहे आखिर में, और उसमें सबसे मुख्य बात है माम एकम शरणं व्रज, कि मेरी शरण में आ जाओ, सरेंडर अनटू मी। तो सरेंडर अनटू मी लक्ष्य है वास्तव में भगवत गीता का। कोई कितना ही ज्ञान अर्जित कर ले भगवत गीता में, कितनी उसको नॉलेज हो जाए, कितने उसको श्लोकों का कंठस्थ ज्ञान हो जाए, मीनिंग याद हो जाए, लेकिन कोई अगर लक्ष्य पर नहीं पहुंचा है तो वास्तव में उसका भी पूरा काम नहीं हुआ है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि दैट नॉलेज इज नॉट नॉलेज, सरेंडर इज नॉलेज। ज्ञान ज्ञान नहीं है, वास्तव में शरणागति ज्ञान है। अगर किसी की शरणागति हो गई तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। मैंने भी एक श्लोक कहा था, आपको याद है,
कि मैंने कहा था कि जिसकी शरणागति हो उसको अपने आप प्रकाश हो जाएगा, उसके हृदय में ध्यान है ना। तो मैंने क्या कहा था कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिताय अर्था प्रकाशन्ते। अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं, ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो अगर किसी की शरणागति हो गई तो वास्तव में ज्ञान उसे अपने आप हो जाएगा। ज्ञान उसे अपने आप हो जाएगा मतलब यह कि शरणागति की जो स्थिति है वो स्वाभाविक उस स्थिति में आ जाता है कि ज्ञान हृदय में अपने आप बहने लगता है, क्योंकि भगवान के साथ एक कनेक्शन हो जाता है। और जहां भगवान है वहां इग्नोरेंस, माया, इल्यूजन रह नहीं सकती। तो जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए वहां माया रह नहीं सकती, वहां ज्ञान, इल्यूजन रह ही नहीं सकता है। तो वास्तव में इस लक्ष्य का, इस अंतिम बिंदु का भगवत गीता में सदा ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि इस श्लोक से मैं कैसे लक्ष्य तक पहुंचूंगा। भगवत गीता हमें भटका नहीं रही है, हर श्लोक हमें उस लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है, धीरे धीरे ले जा रहा है। तो पीछे श्लोक का अगले श्लोक से क्या कनेक्शन है, इस श्लोक का उस लक्ष्य के साथ क्या कनेक्शन है, भगवान क्यों ये बात कह रहे हैं, ये सब धीरे धीरे जब हम प्रयास करके, प्रयत्न करके जब लेना चाहते हैं तो जरूर हमें उस पर सफलता मिलती है, आश्रय मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, आचार्यों की कृपा मिलती है। एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूं। अगर हम भगवत गीता एज इट इज का डिजाइन देखेंगे तो 18 अध्याय जहां खत्म हो जाते हैं, पूरी भगवत गीता जहां खत्म हो गई, तो वहां एक अलग तरह की कृपा प्रभुपाद जी ने और बांटी है, ग्लॉसरी की फॉर्म, परिशिष्ट की फॉर्म। एक अच्छा साधक उस ग्लॉसरी का भी उतना ही आश्रय लेता है जितना भगवत गीता के श्लोकों का आश्रय लेता है। अगर मान लीजिए किसी जगह पर हमने कुछ सुना, साधक क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं कुछ सुना, कोई श्लोक सुना, तो हो सकता है उस श्लोक का कुछ एक अंश उस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जो वक्ता ने, स्पीकर ने बोला हो, लेकिन वो जैसे ही पहला मौका मिलता है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आकर के उस श्लोक को देखता है, पूरा देखता है, उसमें जाने का प्रयास करता है कि इसने क्या संबंध से स्पीकर ने बोला, उसने कैसे कैसे इसको कनेक्ट किया। जो भी बात वो सुनता है, जो भी रेफरेंस सुनता है, वो तुरंत आकर के उसको जल्दी से जल्दी वेरीफाई करने की कोशिश करता है उसको। और ये होमवर्क होता है, जब हम स्कूल में जाते हैं क्लास वर्क होता है कि नहीं होता, क्लास वर्क के साथ होमवर्क भी होता है। तो अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो क्लास वर्क तो अच्छा करे लेकिन क्लास वर्क के साथ होमवर्क भी अच्छा करता है, टाइम से करता है, ही इज कॉल्ड ए गुड स्टूडेंट। वो अच्छा रैंक हो जाता है, उसका अपने आप उसकी एक सिचुएशन बेटर होने लगती है, क्योंकि वो क्लास में भी उतना अटेंटिव है। और होमवर्क, होमवर्क उसने अपने आप को खुद डिजाइन करके दिया हुआ है कि मैं जो सुन करके आया हूं उसको मैं आ करके दोबारा देखूंगा। तो कई बार स्पीकर कुछ वर्ड्स बोलते हैं, कुछ कंटेक्स्ट, कुछ रेफरेंस देते हैं, कुछ बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में उन रेफरेंसेस को धर लेना चाहिए। जरूरी नहीं आप लिखें, उसको लिखें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी लिखें तो कम से कम उसको धर लेना चाहिए मन में और आकर के उसको जरूर देखना चाहिए। उससे वास्तव में वो कंप्लीशन होती है जो वो देना चाहता है। कई बार वो कम समय में तो पूरी बात नहीं दे पाता है, वो तो कहीं ना कहीं सार में कुछ कह पाता होगा, लेकिन उसका कंप्लीशन तब होगा जब आकर के आप उसको होमवर्क में भी उसको कंप्लीट करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भक्तों के लिए मैसेज है। तो मैं ग्लॉसरी के बारे में कह रहा था कि ग्लॉसरी हमारे लिए एक बहुत सुंदर वरदान है, बहुत सुंदर कृपा है। प्रभुपाद जी के हर एक ग्रंथ के पीछे हमें ग्लॉसरी मिलती है। उस ग्लॉसरी में जो भी रेलेवेंट कंटेक्स्ट आए हैं उस पूरी बुक में उनको टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया रहता है। आप सबने देखा होगा पीछे ग्लॉसरी में, मान लीजिए वर्ड है कृष्णा, तो कृष्णा वर्ड से रिलेटेड जितने भी कंटेक्स्ट आए होंगे, वो चाहे श्लोक में आए या पोपट में आए, वो सारे रहते हैं। तो कभी मौका ढूंढ करके, कभी बीच बीच में उन ग्लॉसरी से भी अपने आप को अध्ययन कराना चाहिए। तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लेता, ये तो अविरल धारा है, अंतहीन है, तो जो थोड़ा सा मैं कह पाया
कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, तो मैंने अपनी छोटी बुद्धि से कुछ आपके साथ शेयर किया। किसी को कोई संशय या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने साल के बाद ऐसे लग रहा है कि मैंने फिर से वो नेक्टर की धारा जो आपके मुख से प्रवाहित होती थी, मैंने जब भक्ति की शुरुआत की थी तो प्रभु जी का लेक्चर इस्कॉन गुड़गांव में हमेशा रेगुलरली रहता था, और सुनने जाती थी तो मेरा चेतना पे बहुत प्रभाव पड़ता था उसका। और आज मैं वही फील कर रही हूँ कि प्रभु जी, आई हैव बीन मिसिंग योर नेक्टर सो मच, और मैं बहुत आभारी हूँ। प्रभु जी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते, और आज somehow यू वेरी मर्सीफुल कि आपने एग्री किया, हमको एड्रेस किया। एंड मेरा सौभाग्य है माता जी, मैं आप सब भक्तों के साथ जुड़ा, आपकी कृपा मुझे मिली, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको तो एक तरफ से लग रहा है, लेकिन मुझे आपसे क्या मिल रहा है ये मैं बता नहीं सकता। कि सामने अगर भक्त हो, पहले मैं इसलिए डरता था कि पता नहीं किस तरह का दीवारों से बात करनी है, क्या करना है, बट आई एम फाइंडिंग इट क्वाइट यूजफुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सबका कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी चीज आप पूछना चाहते हैं प्रभु जी से, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके अपने आप को। दो ही स्थिति में प्रश्न नहीं होते हैं जब कुछ समझ में नहीं आता है तब कोई प्रश्न नहीं होता, या जब समझ में आ जाता है तब प्रश्न नहीं होता है। तो हरे हरे कृष्णा मुझे प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना मतलब वर्ड्स नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। अंदर तक सतह में बैठ ऐसे लग रहा है, बिल्कुल उसको फील कर रहे हैं, तो वो निकल के नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब मर्सीफुल पीसफुल इतना है, बहुत वर्ड्स नहीं है बिल्कुल भी बोलने के लिए अंदर तक बिल्कुल। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा समझाया, कोई सवाल नहीं है, इतना सुंदर समझाया कि अब हम लोग और ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है माता जी, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, मुझे प्रभु बहुत जी अच्छा लगा। मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। प्रभु जी एक ये भी रहता है कि ना भूल जाता है, पढ़ के भूल जाता है, याद नहीं रहता, तो कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे हमें हर रोज, हम सब गृहस्थ हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं अध्ययन कर पाते हैं, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ना होता है, तो कैसे हम हर रोज भगवत गीता को कितना मात्रा में पढ़ें कि थोड़ा रिटेन होने लगे। ये प्रॉब्लम मुझे रहती है, मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ। हाँ माता जी, ये सुंदर प्रश्न है। भक्तों का ये आमतौर पर कंफ्यूजन होता है, आमतौर पर ये डिफिकल्टी होती है। देखिए, जब एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो धीरे 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 मन वहां रमने लगता है। तो जब भी आदमी को, जब भी जीव को, भक्त को समय मिलता है तो वो उसको पढ़ता है। कुछ पहली बार में पढ़ा हुआ रिटेन रहता है, कुछ दूसरी बार में पढ़ा हुआ रिटेन रहता है, बीच बीच में सुनना चाहिए, उसका भी रिटेंशन होती है। तो जितना सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, उतनी ही रिटेंशन, उतनी रिमेम्बरेंस बढ़ जाती है। अगर नहीं भी सब याद है, मान लीजिए आपने पढ़ा और नहीं याद रहा, कुछ थोड़ा बहुत भी याद रहा, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट माननी चाहिए। क्योंकि जितना हमें नया याद हुआ भगवान के विषय में, उतना इस भौतिक जगत के बारे में धूमिल होना शुरू हो जाएगा। हमें याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि याद ऐसी चीज रहती है जिसको भुलाना है। अगर कुछ भी याद हो रहा है तो ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई चीज भूल रही है। तो जो भूल रही है वो बहुत अच्छी बात है, और जितनी वो चीज भूल रही है उतनी कमजोर होती जा रही है, उतनी वो वीक होती जा रही है। तो जब आप दूसरी बार पढ़ते हैं तो और कुछ याद रहता है, वो और कुछ धूमिल होती है और वीक हो जाती है। तो बार 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 पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है।
रसरी आवत जात के सल पर पड़े, अपने आप वो रिमेम्बरेंस। और फिर ये नहीं भूलना चाहिए, भगवान ने एक प्रॉमिस किया है, भगवान ने कहा कि 3 चीजें मैं देता हूं। कौन सी 3 चीजें भगवान ने कहा मैं देता हूं? अपने आप को अनम्यूट करके कोई बता सकता है? भगवान ने कहा कि 3 चीजें तो मैं ही देता हूं और कोई नहीं दे सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, नॉलेज, रिमेम्बरेंस एंड बिल्कुल ठीक है, फॉरगेटफुलनेस। एंड फॉरगेटफुलनेस, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भगवान की कृपा है कि हमें ये जगत भूलने लगे, फॉरगेटफुल, इस जगत की बातें भूलने लगे, फॉरगेटफुलनेस हो जाए तो भगवान की कृपा है। और भगवान के बारे में रिमेम्बरेंस आने लगे, ये भी भगवान की कृपा है। तो जब भगवान प्रयास करते हुए देखते हैं तो क्यों रिमेम्बरेंस नहीं देंगे अपने विषय में, और क्यों फॉरगेटफुलनेस नहीं देंगे इस भौतिक जगत के बारे में? वो तो प्रेम में बंध ही जाते हैं, भगवान भक्तों के प्रेम में बंध ही जाते हैं। तो प्रयास से लगे रहना, कोई उसको अपना विक्ट्री या डिफीट नहीं मानना चाहिए कि मुझे याद नहीं। आप तो प्रयास करें बस, बाकी सब तो उनको करना है, क्योंकि आप अपने से रिमेम्बर कर नहीं सकती हैं। आप उस चीज के लिए परेशानी महसूस कर रही हैं जो आपके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है रिमेम्बरेंस? किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। उसके लिए आप क्यों चिंता करते? उसको चिंता करनी चाहिए जिसने आपको ये चीज देनी है। भगवान कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो जिसने देना है वो देगा ना, आप क्यों चिंतित हो रही हैं? जब उसको लगेगा, जितना लगेगा उतना देता रहेगा। आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेगा। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिनी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए रिनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Thank you for this very enlightening and beautiful class on reading Bhagavad Gita. And at this point in time, I'm really struggling also to benefit from this nectar. I had one small question. जैसे मैं कुछ लेक्चर्स सुनती हूँ जिसमें या जो भगवद गीता की छोटी छोटी जो सीरीज होती हैं, 18 क्लासेस 20 क्लासेस, तो प्रभु जी उसमें काफी मतलब जैसे 10वां चैप्टर है या कोई सा भी अध्याय है, उसके ऊपर बताया जाता है। तो मतलब वो हमारे ज्ञान का वर्धन तो करता है, लेकिन हर बार जैसे कौन सा अप्रोच सही है कि या तो हम सीधे परपर्ट्स पढ़ें, या जैसे ये लेक्चर्स होते हैं जिसमें हमें हमारे ज्ञान का वर्धन तो होता है, लेकिन मैं कनेक्ट एकदम वर्ड टू वर्ड कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा मैं घूम जाती हूँ कि कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए। मतलब पता नहीं मैं अपना प्रश्न ठीक से पूछ पाई कि नहीं। अच्छे से पूछ पाए माता जी। मुझे जो समझ में आया, आप ये जानना चाहते हैं सरल शब्दों में कि किस तरह से मैं बेस्ट भगवत गीता को पढ़ सकती हूँ, समझ सकती हूँ, सुन सकती हूँ, यही आप कहना चाहती है ना? जी प्रभु जी। मैं ये लेक्चर रिवाइंड करता हूँ दोबारा से, आप इसको फिर सुने। मैंने इसमें कुछ बातें कही हैं, महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हर चीज पढ़ें। मैंने तो यहाँ तक कहा वर्ड मीनिंग भी नहीं छोड़े। श्लोक तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द श्लोक का ऐसे लेना चाहिए जैसे मैं भगवान का प्रसाद खा रही हूँ। एक्चुअली भगवान का प्रसाद है। अगर हम श्लोक पढ़ते हैं तो वो श्लोक नहीं है, वो तप है, वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान की कृपा है। प्रसाद का मतलब क्या होता है? मर्सी, कृपा। आप श्लोक को ज्यादा नहीं, अगर मान लीजिए हम टाइम दे पाते हैं तो एक ही श्लोक, 2 श्लोक, 4 श्लोक, जितना हम पढ़ पाए आराम से। लेकिन जितना भी पढ़ें उसमें अंदर जाना चाहिए, उसमें अंदर घुसना चाहिए, उसमें प्रवेश करना चाहिए, हर एक शब्द के अंदर प्रवेश करना चाहिए। भगवान ने वही शब्द क्यों प्रयोग किया, कोई और शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया? भगवान जैसा तो ज्ञानवान नॉलेजेबल कोई नहीं है ना, ही इज फुल ऑफ नॉलेज। वो शब्द उन्होंने वहां पर चुना। उस शब्द का एक महत्व है हमारे जीवन में। इस ज्ञान का अर्जुन के लिए उतना महत्व नहीं था, वो तो भगवान का पार्षद है जितना मेरे लिए, हमारे लिए जितना महत्व है। तो भगवान ने जो उन शब्दों को वहां पर चुना है, वो शब्द हमारे उस समय बिल्कुल सटीक लाभ के लिए हैं, हमारी प्रगति के लिए हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए हैं।
तो उन शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें संस्कृत का ज्ञान हो अपेक्षित नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो एकदम सब मक्खन मक्खन निकाल करके रख दिया हमारी भाषा में, हमारे सामने वो सब रख दिया जो आचार्यों ने बहुत वर्षों तक रात रात को जाग करके टीकाएं लिखी, जो भगवान ने वहां युद्ध के मैदान में कहा, प्रभुपाद जी ने सीधा एकदम मक्खन ला करके हमारे सामने हमारी ही भाषा में लिख दिया। तो वो जो वर्ड मीनिंग है, वो जो श्लोक है, वो जो तात्पर्य है, वो जो अनुवाद है, सब अपने आप में एक पर एक हावी है। अब किसको छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे? अगर आप उससे कट शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि भगवान ने आपको 5 डिशेस भेजी, अब 5 में से अगर आप 2 खाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। मैं तो सारी खाऊंगा, मैं तो स्वीट डिश भी खाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए प्रसाद मिले उसमें स्वीट डिश नहीं, मैं स्वीट डिश मैं नहीं खाता, मैं तो खाऊंगा। मुझे तो स्वीट डिश में भी उतना रस आता है जितना नमकीन में आता है, जितना सूप में आता है। अरे भाई भगवान का प्रसाद है ना? तो खूब प्रसाद मान करके उसको खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। खाने का मतलब पढ़ना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल किसी तरह का आलस नहीं करना चाहिए। कि कई बार मैं देखता हूँ कि भक्त लोग ना बहुत आलसी से हो जाते हैं। डीटी प्रभु जी ये प्रसाद, एक मिनट, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हम डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान की जब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम पूजा करते हुए क्या हमें सुस्ती आने लगती है, उबासी आने लगती है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम चामर झुला रहे हैं और चामर हाथ से छूट गया और हम सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना? हम ये मानते हैं कि भगवान के साथ हम जुड़े हुए हैं उस समय 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, अरे वहां भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, वो भी डीटी वर्शिप है, ये भी डीटी वर्शिप है। वहां नींद नहीं आती है, चामर हाथ से नहीं गिरता है, यहाँ पर क्यों आंख बंद हो रही है, यहाँ पर क्यों सोना हो जा रहा है, ये भी डीटी वर्शिप है। तो उतने ही तन्मयता के साथ भगवान के ग्रंथ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड द वर्ड्स ऑफ कृष्णा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है ना। तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर कोई अंतर नहीं होता, नाम में, नामी में, उसकी वाणी में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे भगवान के विग्रह भगवान स्वयं है, उसी तरह भगवान की वाणी भी भगवान स्वयं है। तो हम भगवान के साथ जुड़े हैं उस समय। हाँ, अब आप पूछिए, आप क्या कह रहे थे? तो प्रभु जी जब मतलब प्रचार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर मैं किसी से इस बारे में बात कर रही हूँ तो मतलब मेरे वचनों में भी वही शब्द होने चाहिए, ना कि मेरी अपनी समझ होनी चाहिए। हाँ, नहीं, समझ तो रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन रियलाइजेशन का अर्थ क्या होता है कि जब हम शास्त्रों की रियलाइजेशन के साथ, गुरु वर्ग की आचार्यों की रियलाइजेशन के साथ अपनी रियलाइजेशन को पहुंचा देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। मेरी अपनी रियलाइजेशन है, अलग टेंजेंट में चल रहा हूँ, गुरु वर्ग कुछ और बोल रहे हैं, मेरा अलग, वो फिर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन मस्ट गेट कनेक्टेड टू, मस्ट रीच एट द रियलाइजेशन ऑफ आवर आचार्य, उस तक पहुंचनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड, अगर मेरी वो रियलाइजेशन हुई कि जो आचार्य कह रहे हैं वही मैं रियलाइज कर रहा हूं, तो कोई मेरी बात तो फिर शास्त्र की बात है, वही आचार्य, फिर मैं क्यों अपनी बात नहीं कहूंगा। लेकिन अगर कहीं टेंजेंट है तो गुरु की बात, आचार्यों की बात, शुद्ध भक्तों की बात, भगवान की बात एज इट इज रिपीट कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। Am I audible? Yes, you are माता जी। Yes, yes. हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। सालों आनंदिता जान, हाँ, यस यस, धन्यवाद प्रणाम माता जी। इतने सालों After बाद long आपका time. आपकी मधुर वाणी सुनी, इतना अरे, अच्छा लगा, और बहुत ज्यादा ब्रेन वॉशिंग फॉर मी स्पेशली, आई एम सेइंग इट वाज सो नेक्टेरियन, सो नेक्टेरियन। प्रभु जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट एक छोटा सा सेंटेंस में खत्म करूंगी कि लॉलियम कैसे जगाएं। क्या किया जाए? शास्त्रों को पढ़ने के लिए, प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ने के लिए लॉलियम कैसे जगाएं? लॉलियम, लालच कैसे करें? ओके। मतलब जो आदमी जितना अमीर होता जाता है ना, उसका धन के प्रति उतना ही लालच बढ़ता जाता है।
एक गरीब आदमी उतना लालची नहीं होता जितना करोड़पति अरबपति लालची होता है। ये बात ठीक है कि नहीं? तो जितना ही हम अपने आप को धनी करते जाएंगे उतना लालच बढ़ता जाएगा। लालच बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा धनी हो जाइए और थोड़ा धनी हो जाइए, और तो स्वाभाविक रूप से आपका लालच बढ़ने लगेगा। तो धनी होने का क्या है? एक ही रास्ता है, सुनिए, पढ़िए। कोई काम के प्रति हमारा लालच तब तक नहीं बढ़ता है जब तक उसको करते नहीं। जितना करे उतना मानना चाहिए कि अभी मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। एक हृदय में असंतोष की भावना, वैसे तो संतोष आता है, शास्त्रों को सुनकर अपने आप असंतोष होता है, लेकिन फिर भी हमें ये चाहिए कि जब हम उसको सुनते हैं तो उससे हमारा पेट नहीं भर जाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि 3 चीजों से कभी भी जीव को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। एक तो भगवान के नाम में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अरे मेरे तो इतना जप हो गए, मेरे तो इतनी माला हो गई, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दान देने में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो इतना बड़ा दान, मैंने तो ये दे दिया। शास्त्र कहता नहीं, जितना ही आप दान करें उतना ही कम है तो तभी दान कर रहे हैं ना। तो दान देने में, भगवान का नाम जप करने में, और तीसरी बात, भगवान के भक्तों के साथ भगवान के विषय में या किसी भी तरह से भगवान के विषय में जानने में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए का अर्थ ये है कि जितना पढ़े उतना और पढ़ने का मन करना चाहिए। तो लालच बढ़ते जाना चाहिए, और बढ़ता जाता है, वास्तव में बढ़ता ही जाता है। तो ये स्वाभाविक है। ठीक है आनंद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू। संतोष माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ एक प्रश्न। जी जी हाँ, माता जी पूछिए। हाँ प्रभु जी, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो शरणागति की बात कही गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। जय हो, बहुत सुंदर। सर्वधर्मान से क्या तात्पर्य है? कौन से धर्मों को छोड़कर? ठीक है, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। धन्यवाद। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस दिन हम शरीर छोड़ देंगे उस दिन कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ धर्म छूट जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने जिनके लिए कहा है छोड़ने के लिए वो हम सदा पकड़ कर ही रहेंगे। वो एक दिन छूटने वाले धर्म हैं, भगवान कह रहे हैं उनको पहले छोड़ दो भाई। ऐसा नहीं है कि आप जिनको आज पकड़ करके बैठे हैं आप कहीं नहीं, अरे वो छूटेंगे। उन सब धर्मों को छोड़ने के लिए कहा जो एक दिन छूटेंगे। देखिए, 2 तरह से छोड़ना होता है। शरीर जब छोड़ते हैं तो शरीर भी छूटता, धर्म भी छूटते हैं, है कि नहीं? लेकिन शरीर में रहते हुए उन धर्मों में कर्तव्यपन की भावना रहे और भगवान के प्रति प्रेम की एक अपने श्रद्धा की भावना रहे, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो सकते हैं। एक तो होता है माता जी व्यवहार, व्यवहार होता है। हम कितना भी कहें माता जी, इस भौतिक जगत में वास्तविक प्रेम नहीं है। आप कितना भी इसको मतलब समझने का, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसका आप सही अर्थ निकालें तो ठीक है। मैं कहना हूं कि इस जगत में वास्तविक प्रेम नहीं है, वास्तव में व्यवहार ही, सिर्फ व्यवहार है। लेकिन उस व्यवहार को हम धर्म का नाम दे रहे हैं कि ये मेरा धर्म है। हम अपना व्यवहार करें, चाहे कोई माँ है तो माँ का जो धर्म, माँ का व्यवहार करे, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाए। पत्नी है, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाए। पुत्री है, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाए। लेकिन एक दिन ये सब कर्तव्य और धर्म छूटेंगे, है कि नहीं है? एक दिन माँ भी माँ नहीं रहेगी, एक दिन पत्नी भी पत्नी नहीं, एक दिन पुत्री भी पुत्री, एक दिन बहन भी बहन नहीं, वो सब जाएंगे। लेकिन उन सबको निभाते हुए भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। उन सबको करते हुए, धर्म मत मानिए, उसको कर्तव्य करते रहिए।
भगवान ने 3 अध्याय में कहा कि एक क्षण के लिए भी हम बिना काम किए, बिना कर्तव्य के रह नहीं सकते हैं। ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवान ने कहा बिना कर्म किए, बिना व्यवहार के रह ही नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन जिसने ये कहा उसी ने कहा कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। अरे कर्म भी करते रहो, मेरी शरण में भी आ जाओ। तो एक आत्मा का धर्म है, एक शरीर का व्यवहार है, एक शरीर का धर्म है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली करना, ये वास्तव में उस 66वें श्लोक का तात्पर्य। ठीक है, धन्यवाद। जय। ओके, सोनिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। बहुत ही अच्छा लगा आपका आज लेक्चर सुन के, इतना ज्ञान मिला। भागवत गीता हमारा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। सो मेरे को इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई जस्ट पूछना चाह रही थी कि जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो हालांकि हमारे को बहुत आनंद आता है, रश्मि माता जी जब हमारे को पढ़ाती हैं तो इतना इन डेप्थ पढ़ाती है, बट फिर भी जिज्ञासा होती है कई बारी और जानने की। तो एक तो ये कि ये कैसे फुलफिल कर सकते हैं अपनी जिज्ञासा को, व्हाट इज द लिटरेचर, कहाँ इसको ढूंढ सकते हैं इसको। और दूसरा, इज इट ओके कि हम और बहुत सारे रेफरेंसेस लें? इज इट राइट टू गो फॉर डिफरेंट रेफरेंसेस, और वी शुड जस्ट कीप टू आवर लिटरेचर, दैट आई मीन जो करा है उतने पे सीमित रहना चाहिए? माता जी, हमारे आचार्यों ने, जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सब कुछ करके रखा है, हमें कुछ नया नहीं करना है। आप भागवत पढ़ रही हैं, भगवत गीता पढ़ रही हैं, आप साथ में भागवत भी पढ़िए, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ग्रंथ भागवत तो इतना बड़ा ग्रंथ है, 18 वॉल्यूम से है, कि आपकी वास्तव में हृदय की सारी भूख शांत होने लगी। क्यों शांत? ऐसे नहीं होने लगे कि नहीं पूरी हो गई, शांत ऐसे होने लगे कि हृदय में जब रस जाने लगता है, क्योंकि भागवत क्या है? भागवत है रसमालयम, वास्तव में रस है, भक्ति का रस है। और वो जितना ही उसमें गहराई में प्रवेश करते 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 तो बहुत एक सुख का, एक आनंद का अनुभव होने लगता है। तो एक नशा सा होता है, जैसे नशा होने लगता है ना किसी चीज का, तो आदमी नशे से बाहर नहीं आना चाहता है। तो उस स्थिति में जो मंथन होता है, उस स्थिति में जो वाणी का मंथन होता है, जो नशे में कि भगवान ने कहा, भक्तों ने कहा, भागवत में पढ़ा, भगवत गीता में पढ़ा, तो आदमी जितना ही उसको सोचता जाता है, विचार करता जाता है, मंथन करता जाता है, तो पढ़ा, जितना समय पढ़ा वो तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन बाद में भी वो नशा पूरा का पूरा अपना स्वरूप बना करके रखा हुआ। तो यही माता जी रास्ता है कि हम उसको जब पढ़ करके अभ्यास में उसको मेडिटेट करने का एक स्वभाव धीरे धीरे बनाने लगते हैं, तो वो एक इतना सुंदर एक प्रयास बनता है हमारा कि शास्त्र हमसे या हम शास्त्र से फिर दूर रह नहीं सकते। जी थैंक यू। आपका तो लेक्चर सुन के ही आनंद आया, इतना नेक्टर तो आपके लेक्चर सुनने में आया, तो जरूर सब पढ़ के तो बहुत ही आनंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका लेक्चर बहुत सुंदर था। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भगवान ने भगवत गीता में जैसे हमें बताया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांचति समा सर्वेषु भूतेषु, तो भगवान ने हमें बताया कि हमेशा हर परिस्थिति में आपको समभाव में रहना है और प्रत्येक जीव से आपको समभाव रखना है। तो इस मटेरियल जगत में रहकर हम कैसे समभाव में रह सकते हैं? Radha Kishori Mataji would like to invite me once again, because this question is to be answered in a proper way. ये जो माता जी आपने कहा ना ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, इसके बाद भी कुछ कहा भगवान ने, फिर उसके बाद भी कुछ कहा। तो जो उसके बाद और उसके बाद कहा, जब वो समझ में आ जाएगा तो ब्रह्मभूत अपने आप समझ में आ जाएगा। भगवान ने ये कहा कि मयि एव मनाधत्स्व, मयि, माता जी एक काम करें,
आई थिंक समय हो रहा है, मैं इसको डिटेल में लूंगा। प्रीति माता जी, मैं सार में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये अपने आप होने लगता है जब इसके बाद वाली बात होने लगती है। तो अगर आप 1866 आपने पढ़ा, अब आप 1865 भी पढ़ें, 1864 भी पढ़ें और 1855 भी पढ़ें, तो 1855 के बाद आपको 1865 में कुछ मिलेगा। उस 1865 का जो माल है वो 1854 अपने आप 55 अपने आप इंक्लूड कर रहा है। मैं सार में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को वहां ये भगवान ने कहा, जो 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट जहां भगवत गीता बिल्कुल मध्य में आती है, तो भगवान ने एक बात कही, आप सबके लिए होमवर्क है, वो आप देखें कि भगवान ने 9:34 में क्या कहा। और जो भगवान ने 9:34 में कहा बिल्कुल वैसा ही 1865 में भी कहा। कोई बात आदमी रिपीट तब करता है जब वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यस, मत मना मत भक्ता मत याजी माम। बिल्कुल सही है कि मध्याजी माम नमस्कुरु। जब वो 1865 समझ में आएगा तो 1855 अपने आप समझ में आएगा, जो आपने ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा कहा। आप पहले 1865 का लक्ष्य करेंगे तो 1855 तो उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, मैं फिर भी जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा, अगर कभी राधा किशोरी माता जी, if you feel that I can be given an opportunity to share with the devotees, आप मुझे जब बताएंगे तो मैं माता जी वाला प्रश्न इलेबोरेट में लूंगा। ठीक है माता जी? प्रभु जी, आप हम अभी से फिक्स कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि और सब लोगों को पता लगेगा कि आप ऑनलाइन भी लेक्चर्स दे रहे हैं, तो हमारी बारी आएगी कि नहीं पता नहीं। तो सब लोग भक्त क्या कहते हैं, अगर हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करें कि हर महीने का पहला मंगलवार वो यही समय हमें दे दें, जैसे आज महीने का पहला मंगलवार दिया है, तो प्रभु जी से, प्रभु जी के चरणों में सविनय निवेदन है कि अगर पॉसिबल है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मुझे थोड़ा टेक्निकली मैंने आप बताइए कि इसमें कुछ आवाज में या कंटिन्यूटी में कहीं पे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही थी? नहीं प्रभु जी, परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट था। स्लाइड्स भी अच्छे से दिख रहे थे, सब कुछ सुनाई भी दे रहा था अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज सब लोग अनम्यूट करके जोर से एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे प्रभु जी को धन्यवाद देने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। जरूर आइए हर मंगलवार को। हाँ, चले गए प्रभु जी, चले गए। तो अच्छा लगा आपको सेशन? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा।